स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर EAFM सेकंड के अंतर्गत व्यावसायिक बजटन में व्यावसायिक पूर्वानुमान यानी कि बिजनेस फोरकास्टिंग। देखिए, आधुनिक युग पूर्वानुमान का युग है। बच्चे के जन्म लेते ही प्रत्येक माता पिता उसके भविष्य के बारे में अनुमान लगाना प्रारंभ कर देते हैं। यद्यपि भविष्य अनिश्चित एवं अज्ञात है, ज्योतिषियों को हम अपनी हस्तरेखाएं, मस्तक रेखाएं तथा कुंडलियां दिखाकर अज्ञात भविष्य के बारे में अनुमान लगाते हैं। बहुत से विद्वान देश विदेश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करते सुने जाते हैं। इसी तरह गृहिणी खाद्य पदार्थों जैसे गेहूं, दालें आदि का गत वर्ष के उपभोग के आधार पर अनुमान लगा लेती है ताकि इनका वर्ष पर्यंत उपभोग के लिए संग्रह किया जा सके। इस प्रकार पूर्वानुमान मानव व्यवहार में समासा गया है। व्यावसायिक व्यवहार भी मानव व्यवहार के समान ही है। जैसे ही कोई व्यक्ति व्यवसाय में प्रवेश करता है, उसे व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व उत्पादन में कौन सी सामग्री का प्रयोग होगा, उत्पादन की मांग, उत्पादन लागत, वित्तीय और पूंजीगत संसाधनों की प्राप्ति, प्राविधि, श्रम आदि सभी का पहले से अनुमान लगाने पड़ते हैं। यद्यपि अनिश्चित भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है, किंतु फिर भी एक व्यवसायी अपने अनुभवगत ऐतिहासिक विकास, भावी राजनीतिक स्थिरता, अच्छा मानसून, कानून व्यवस्था आदि के आधार पर कुछ जोखिम लेता है। व्यवसाय में सफलता सही भविष्यवाणी, जैसे पूर्वानुमान कहते हैं, पर निर्भर करती है। व्यावसायिक पूर्वानुमान का अर्थ एवं प्रकृति। देखिए, साधारण बोलचाल की भाषा में पूर्वानुमान का अर्थ भविष्य के बारे में जानना है। एंडरसन के शब्दों में पूर्वानुमान भविष्य की परिस्थितियों के अनुसार से अधिक कुछ नहीं है। व्यावसायिक पूर्वानुमान भावी आर्थिक घटनाओं या दशाओं के घटित होने का अनुमान लगाने की प्रक्रिया है, किंतु भविष्य की जांच पड़ताल तब तक नहीं की जा सकती जब तक यह नहीं जान ले कि भविष्य में घटनाएं कैसे घटित हुई तथा अब कैसे घटित हो रही है। अतः भूतकालीन घटनाओं और तथ्यों के विश्लेषण बिना भावी स्थिति का ज्ञान नहीं किया जा सकता। साथ ही भूतकालीन घटनाओं के साथ साथ वर्तमान घटनाएं भी भविष्य को प्रभावित करती है। अतः सही एवं शुद्ध पूर्वानुमान के लिए भूतकालीन एवं वर्तमान दोनों ही दशाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण आवश्यक है। इस प्रकार जब हम भविष्य के संदर्भ में व्यावसायिक क्रियाकलापों के बारे में भूतकालीन एवं वर्तमान तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं तो इसे व्यावसायिक पूर्वानुमान कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने इसे परिभाषित भी किया है। C.E. सल्टन ने इसको परिभाषित किया है, व्यावसायिक पूर्वानुमान भविष्य के विरुद्ध व्यवस्था के लिए संभावित घटनाओं की गणना है। इसी तरह से लियोनार्ड एस सिल्क ने व्यावसायिक पूर्वानुमान व्यवसाय के निर्णयों एवं दीर्घकालीन योजनाओं में सन्निहित जोखिम को कम करने के उद्देश्य से सांख्यिकीय आंकड़ों तथा अन्य आर्थिक, राजनीतिक एवं विपणन सूचनाओं का विश्लेषण है। इसी तरह से डॉक्टर लियो बार्नस ने भी इसको परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है कि व्यावसायिक पूर्वानुमान परखी हुई एवं तर्क पर आधारित सांख्यिकीय और अर्थमिति इकोनोमेट्रिक तकनीकों द्वारा भविष्य के बारे में उचित संभाव्यताओं की गणना है। इन्हें एक अधिशासी के व्यक्तिगत निर्णय एवं स्वयं के व्यवसाय, उद्योग अथवा व्यापार के विशिष्ट ज्ञान के अनुसार निर्वाचित, संशोधित और प्रयुक्त किया जाता है। जॉन जी ग्लोवर व्यावसायिक पूर्वानुमान व्यावसायिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले आर्थिक, सामाजिक एवं वित्तीय प्रभावों की खोज करने की शोध प्रक्रिया है, जिससे वर्तमान एवं भावी प्रवृत्तियां अथवा शक्तियों की भविष्यवाणी या अनुमान किया जा सके, जो कंपनी की नीतियों अथवा भावी वित्तीय, उत्पादन एवं विपणन क्रियाओं पर प्रभाव डाल सके। इसी तरह से नेहर एवं वाशरमैन ने भी इसको परिभाषित किया है। व्यावसायिक पूर्वानुमान दी हुई काल श्रेणी में भूतकालीन एवं चालू प्रवृत्तियों का सांख्यिकीय विश्लेषण है ताकि इन प्रवृत्तियों के भावी स्वरूप के बारे में संकेत मिल सके।
उपर्युक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर सरल शब्दों में व्यावसायिक पूर्वानुमान भूतकालीन और वर्तमान सूचनाओं के आधार पर भावी घटनाओं की भविष्यवाणी के उद्देश्य से व्यवसाय को प्रभावित करने वाली आर्थिक, सामाजिक एवं वित्तीय शक्तियों के विश्लेषण की एक तकनीक है। उदाहरण के लिए एक खाद्य सामग्री विक्रेता भूतकालीन विक्रय समंकों का सांख्यिकीय विश्लेषण करके वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर अगले माह की बिक्री का अनुमान लगाता है, तो यह पूर्वानुमान कहलाएगा। व्यावसायिक पूर्वानुमान की विशेषताएं क्या है? भावी घटनाओं से संबंधित होता है। पूर्वानुमान पूर्णों का आधार होता है। सभी व्यावसायिक पूर्वानुमान भूतकालीन घटनाओं और वर्तमान घटनाओं के आधार पर लगाए जाते हैं। इन दोनों प्रकार के घटनाओं का ही विश्लेषण किया जाता है और उसके आधार पर यह देखा जाता है कि इस संदर्भ में भविष्य में क्या घटनाएं घट सकती हैं। सांख्यिकीय समंकों का प्रयोग भूतकालीन एवं वर्तमान घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय समंकों का प्रयोग किया जाता है। इससे अच्छे परिणाम निकलने की संभावना रहती है, क्योंकि तथ्यों के आधार पर निकाले गए परिणाम अधिक युक्तिसंगत होते हैं। पूर्वानुमान की अवधि व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो दीर्घकालीन, मध्यमकालीन, अल्पकालीन अथवा विशिष्ट हो सकती है। भावी संभावनाओं का ध्यान पूर्वानुमान लगाते समय भावी संभावनाओं का भी पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए, ताकि भावी संभावनाओं का विश्लेषण करके उन्हें प्रकाश में लाया जा सके। भावी संभावनाओं का आकलन सहज ज्ञान के स्थान पर तर्क एवं परीक्षण के आधार पर किया जाता है। तो इस तरह से व्यावसायिक पूर्वानुमान की ये सब विशेषताएं हैं। व्यावसायिक पूर्वानुमान में प्रयुक्त मान्यताएं क्या है? देखिए, व्यवहार में व्यावसायिक पूर्वानुमान की प्रक्रिया जटिल होती है, इसलिए इसे सरलता प्रदान करने के लिए कुछ मान्यताएं हैं जिनको ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। जैसे सूचनाओं में नियमितता। यह माना जाता है कि पूर्वानुमानों के लिए प्रयोग किए जाने वाले तथ्यों, समंकों तथा अन्य संबंधित सूचनाओं में नियमितता बनी रहती है। यदि तथ्यों एवं समंकों में आकस्मिक एवं तीव्र परिवर्तन होते रहते हैं तो ऐसी स्थिति में शुद्ध पूर्वानुमान नहीं लगाए जा सकते। भूतकालीन घटनाओं की पुनरावृत्ति। पूर्वानुमान लगाते समय यह मानकर चला जाता है कि भूतकालीन घटनाओं की पुनरावृत्ति भविष्य में भी नियमित रूप से होती रहेगी। यदि पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त भूतकालीन आधार में परिवर्तन होता रहेगा तो पूर्वानुमान वास्तविकता से दूर होंगे एवं उनका व्यावहारिक महत्व नहीं होगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समायोजन। चूँकि भूतकालीन परिस्थितियों में समयानुसार कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भूतकालीन आधार को उपयोगी बनाने के लिए उनमें आवश्यक समायोजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से व्यावसायिक पूर्वानुमान के लिए कुछ मान्यताएं भी प्रचलित है। थैंक यू।